जो एक कैंडिडेट हैं, आप लोगों को मेन अभी जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है डेट का, है जो क्या होगा, कब होगा। अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो शायद उचित है कि नहीं है उचित। इतना में इस मेहनत को और बढ़ाना चाहिए या थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा होगा। क्या ज़रूरी है अभी 10 घंटे मेहनत करने का? नहीं। हाँ, अगर डेट आगे बढ़ाता है या अभी तुरंत नहीं लेता है, तत्काल नहीं लेता है, तो 10 घंटे के बदला 2 घंटे मेहनत करके काम चलाया जा सकता है। बाकी और भी तो काम है। हाँ ना, ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा है तो ऐसा दिमाग से हटाइए। देखिए, डेट अगर बढ़ा है तो उसका 2 पहलू है, उसका बेनिफिट भी है और उसका घाटा भी है। बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि कई लोग जिनका रिजल्ट आया वो पहले से फिजिकल के प्रैक्टिस में नहीं थे, और जब रिजल्ट आने के बाद वो प्रैक्टिस शुरू किए तो अलग अलग पार्ट्स में मसल्स इंजरी, जॉइंट्स इंजरी या अलग अलग ढंग का इंजरी हुआ ना। क्योंकि रिजल्ट जस्ट आने के बाद, जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस रात या उसके कल हो के जो दिन था, उस समय आपका जोश कंपैरेटिवली और सब दिनों से बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि उस दिन आप ये फील किए होंगे कि हम 12 लाख के अप्रॉक्स, नियर अबाउट 12 लाख के अप्रॉक्स में से सेलेक्ट होके मात्र 60,000, 58,000 के करीब है। तो उस भीड़ से निकल के आप आए थे, इसलिए जोश ज़्यादा था। क्योंकि डेट बढ़ा तो जोश थोड़ा कमा, नहीं? हाँ, लेकिन वो जोश कमना आपके लिए बहुत हानि लेके आ सकता है, बहुत बड़ा हानि लेके आ सकता है कि नहीं? और उसका मैं ड्रॉबैक अगर कहूँ, घाटा क्या होगा आपको, जो कंपटीशन जो पिछले डेट में होना था, जो लेवल का कंपटीशन पिछले डेट में होता, वो लेवल का कंपटीशन अभी नहीं होगा, अभी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा कंपटीशन अब हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। अब इसमें क्या हुआ, डेट बढ़ने से मोर कंपटीशन, मोर प्रैक्टिस, मोर परफेक्शन एंड रिजल्ट। एक साइड तो ये है, योर कंपटीशन इज मोर, यू प्रैक्टिस मोर, यू परफेक्ट योरसेल्फ मोर एंड यू गेट द रिजल्ट। दिस इज वन पार्ट ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ योर डेट। आपके डेट बढ़ने का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है, अभी जो बच्चों का माइंडसेट बन चुका है, दूसरा पहलू है मोर टाइम, लेस प्रैक्टिस, लेस परफेक्शन एंड रिजल्ट। मैं चाहता हूं कि पिछले डेट में अगर आप क्वालिफाई होने का सोच रहे थे, तो अब अगर डेट आए और आप वहाँ टेस्ट में जाएं, तो आप क्वालिफाई होने का नहीं सोच के जाएं, और आप जब टेस्ट दे के निकलें तो इस मेंटालिटी के साथ नहीं निकलें कि मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, अब मेरिट का थोड़ा इशू आ सकता है। वो चीज़ नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि जब आप निकलें तो इस तरीके से निकलें, ये सोच के साथ निकलें कि अब इससे ज़्यादा क्या मेरिट जाएगा। नहीं, मेरिट उतना नीचे भी नहीं रहने वाला है, इतना बात कंफर्म है।
आपका 60 पे अब मेरिट नहीं बनेगा, चाहे कोई कैटेगरी हो। ऐसा लग रहा है क्या? 60 पे मेरिट नहीं बनेगा। अभी भी 60,000 हैं। 60,000 लड़के उधर अपना जलवा दिखाने पहुंचेंगे। समझ रहे हैं ना इस चीज को? उन 60,000 में 1:5 का रेशियो है ना, 1:5 का रेशियो है। 5 में से 1 आना है आपको। तो वो कॉन्फिडेंस उसी समय इंश्योर हो जाना चाहिए जब आप टेस्ट दे के निकले कि मैं 5 में से 1 हूं। समझ रहे हैं? सो ये अब कैजुअल होने का और रिलैक्स होने के लिए आपको समय नहीं मिला है। समय मिला है जो बढ़े हुए कंपटीशन में अपने आप को और पॉलिश करके अपने आप को परफेक्शन लाके एक लेवल पे आना। ऐसे लेवल पे जहां आपका कॉन्फिडेंस रहे और घर में आके मिठाई बांट दो। टेस्ट दे के आए और घर में मिठाई बांट दें, है ना? वो ठीक लगेगा। अच्छा, आस पड़ोस वालों को मिठाई मीठा तो लगेगा, लेकिन उस मिठाई के अंदर दूसरा खट्टापन रहेगा है ना? ऐसा होता है। हाँ, तीखा वाला मिठाई नहीं, ऐसा नहीं। मिठाई तो मिठाई रहेगा ना, भले ही उनको जैसा फीलिंग हो वो मिठाई खाने में। किसी के पड़ोसी अच्छे होंगे, किसी के थोड़ा उल्टे पुल्टे होंगे। अक्सर के वैसे ही होते हैं जो कि आपको सक्सेस होते हुए देख के थोड़ा परेशान होंगे। नहीं तो या तो पड़ोसियों को खुश कर लो या परिवार को खुश कर लो। किसको खुश करना है? परिवार को ना। मम्मी पापा नहीं, अब पिताजी आए हुए थे आपके, कितना एक्सपेक्टेशन है। जिस समय मेरिट में नाम आएगा, बेटी वर्दी पहन के जाएगी, समझ सकते हैं उस फीलिंग को। तो अपने परिवार के एक्सपेक्टेशन को खुश करना आपका पहला कर्तव्य बनता है। नहीं, कर्तव्य है ना? दूसरों को अभी खुश नहीं करना है, पड़ोसियों को खुश नहीं करना है। पड़ोसी तो तब खुश होंगे जब आप रिजेक्ट होके आएंगे। जनरली ऐसा होता है। अपवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, होता है ना ऐसा? 100 में? अच्छा, जरूरी नहीं है सबके बगल में दुष्ट लोग ही हो संत लोग भी रहते हैं ना। है? ऐसा क्यों बोलते हैं? अब कुछ चीजें जो आपको ट्रेनिंग के दौरान ध्यान रखना है वो मैं बताता हूं। आप सबको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। मैं कल रोल कॉल में भी बताया था कि पानी पीने में कोई कमी नहीं करेंगे आप लोग। परसों बताया था, सॉरी कल नहीं आया था। हाँ, पानी पीने में कोई कमी नहीं करेंगे। सीनियर्स जो भी हैं वो इंश्योर करेंगे कि रोल कॉल के टाइम में और आफ्टरनून रेस्ट, दोपहर का रेस्ट के बाद बिठा के अच्छे से पानी पीने के लिए इन लोगों को 15 मिनट का स्पेशल टाइम दीजिए। ठीक है? 2 टाइम तो कम से कम सामने पिला दो पानी, नहीं तो पता नहीं पीछे ही लोग क्या करें। उसके बाद चक्कर आके गिरा गए। वो लड़की का जो हाल हुआ डिहाइड्रेशन होके, वही हाल होगा फिर इन लोगों का। आपके सेल्स में 80 to 82% पानी है। बाद बाकी कितना है? आप बताइए कितना है पानी? 82%। अच्छा, सही है ना? मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो बाद बाकी में विटामिन मिनरल्स जो भी हैं वो सब है। अब पानी कैसे पीना है? ट्रेनिंग 45 मिनट्स का हुआ। 45 मिनट्स के ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपका शरीर गर्म रहेगा, उस समय पानी एकदम टच ना करें। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट। 10 मिनट के रेस्ट के बाद
फिर आप पानी ले लें और जो भी आपको हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के लिए वे प्रोटीन या क्रिएटिन वगैरह मंगाएंगे जब ज़रूरी फील होगा। अभी जो आप लोगों में एक्स्ट्रा चीज़ सब बैठा हुआ है, जो लोग नए हैं उन लोगों का एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, वो सब पहले निकलने दो कचरा। वो कचरा जब साफ आप लोग रेस्ट लेके आए हो ना जी छुट्टी में, वो तो थोड़ा पतली हो गई। रियाज अब इधर आके पतला हुआ, आपका वेट नहीं कमा है। आपका थोड़ा सा कमा है। बाद बाकी जो नए लोग हैं इसमें से आपका कमाना है, आपका ठीक है, आपका कमाना है, आपको और कमना है, आपको भी और कमना है। आप थोड़ा मोटी हो गई हैं, बात को समझिए। थोड़ा सा आप भी कमजोर होंगे, हाँ थोड़ा सा। ट्रेनिंग का मतलब ये है जब इधर का गाल इधर के गाल को छूने के लिए बेकरार हो जाए तो समझना जो ट्रेनिंग प्रॉपर हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो उस परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाएं, हम वो परिस्थिति ला देंगे। कम रहो लेकिन रिजल्ट लेके आओ। भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन जो हो उधर रिजेक्ट हो के नहीं आए ना, है ना? तैयार है ना? हर लेवल पे। अभी थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ सेट हो रहे हैं, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। और हम अगर ग्राउंड में आने लगे, हम आएंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। दिक्कतों में बहुत भाग जाएंगे, कुछ रहेंगे। भागने वाले कितने लोग हैं? जो हिम्मत हार के भाग जाएगा। हाँ, भागने के लिए नहीं है। अच्छा, पिछला कैंप में जो लोग टिक गए, दोबारा आ गए, वो लोग अब नहीं भागेंगे। क्योंकि वो लोग सह चुके हैं, हर लेवल पे सह चुके हैं। ये लोग सुबह में 4 बजे, कितना बजे? 3:30 बजे अपने झोला में पानी, खाने पीने वाला जो भी है, बादाम पिस्ता इधर उधर जो भी चीज़ है, सब चीज़ लेके यहीं इसी जगह आ जाया करते थे और वहाँ इन लोगों का सामान रखा रहता था। 15-20 मिनट का ब्रेक हुआ, 45 मिनट का ट्रेनिंग हुआ, उसमें ये लोग थोड़ा बहुत कुछ लिए, फिर शुरू हो गए। कम से कम 2 लीटर तो पसीना इन लोगों का डेली का निकल ही जाना था। लड़के लोग, हाँ बॉयज, आप लोग गंजी जल्दी मंगवा लें जिनको नहीं है। गए हैं संतोष सर? चलिए ठीक है। गंजी का जरूरी इसलिए है कि बार बार उसी पसीना में ट्रेनिंग करने में नहीं बनता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है? आप लोग क्या है ना, गर्ल्स लोग, ढीला टी शर्ट वगैरह पतला वाला कॉटन का हो, 2-3 मंगवा लो, क्योंकि फिर उसमें वाइट वाला हो जाता है, आपको खुद अजीब लगेगा। हाँ, तो एक गंजी पसीना से भींगा, ब्रेकफास्ट के बाद गए आप, स्नान करते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में, उस समय आप उसको धो लीजिए, धो के सूखने के लिए डाल दीजिए, और फिर वो तब तक दोपहर वाला ट्रेनिंग खत्म होने तक वो सूख जाएगा, है ना? उसके बाद दोपहर में भोजन करने जब आप जाते हैं, फ्रेश होके भोजन करने से पहले वो जो गंजी सूख चुका था उसको पहन लीजिए, मतलब मॉर्निंग वाला। हाँ, अब उस समय फिर बीच वाला जो आपका टाइम का था, सेकेंड पीरियड का, वो वाला गंजी डाल दीजिए धो के सूखने के लिए, और फिर वो रात में पहन लीजिए। ऐसे अल्टरनेट 2-4 घंटे में तो ये सूती गंजी है, पतला है, सूख जाएगा, ठीक है? और अगर 2 से नहीं होता है तो 3 रख लीजिए,
कहाँ कितना कीमत है? कितना है? 50-60 रुपये है, 55 है। हाइजेनिक रहना ज़रूरी है। बाल सबका कटा होना चाहिए प्रॉपर, इनकी तरह, इधर पूरा क्लियर। इसका कारण ये है कि इधर जो पसीना जब टपकता है तो आपका इधर देखते होंगे बाल मोटा हो जाता है, होता है ना। यहाँ पे फिर इन्फेक्शन वगैरह, फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है। तो ये पूरा, और यहाँ भी पकड़ने लायक नहीं रहना चाहिए, किसी का पकड़ में नहीं आएगा सामने से, ऊपर से, केवल रियाज को छोड़ के। जिसका हाइट कम है, 1-2 मिलीमीटर से दिक्कत है, वो लोग बाल बीच में रखें, बाद बाकी कोई नहीं। ओके, क्लियर है? दाढ़ी नहीं रहेगा। अब हमको मत कहना जो सर आप तो दाढ़ी रखे हैं। रेजर ले लीजिए अपना, सेव कीजिए। यू आर गोइंग टू लिव द सेम लाइफ विच यू आर लिविंग ओवर हियर। आप लोग यहाँ जो जिंदगी जी रहे हैं वही मिलता जुलता जिंदगी आपको उधर जीना होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। गर्ल्स, बाल उड़ता हुआ नहीं दिखेगा किसी का, बगल से निकला हुआ, इधर निकला हुआ, ऊपर उड़ता हुआ। बाल को एकदम नहीं हो तो थोड़ा बहुत तेल तो नहीं लगाना है ना, लेकिन ये एकदम एक भी बाल इधर उधर मिसिंग नहीं रहेगा, लूज, ठीक है। और कोई डिजाइन नहीं बाल का, समझ गए? कोई यहाँ पे कुछ अजीब अजीब डिजाइन वगैरह करते हैं, वो सब नहीं। सिंपल बाल को सीटिए और यहाँ वो नेट वाला जो होता है वो लगा के रखिए। इसके पीछे कारण है, आप दौड़ रहे हैं, बाल आपका खुल गया, आप हाई जंप कर रहे हैं, बाल आपका खुल गया, या बार बार बाल आपका इधर आ जा रहा है मान लीजिए, तो उसको आप ठीक कर रहे हैं और उसी समय आपको हाई जंप करना है, तो योर कंसंट्रेशन शुड बी कंप्लीट ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप लोग जो करने जा रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। और हाई जंप जो है या जो भी एक्टिविटी है वो केवल आपका शरीर नहीं करता है, ये आपका दिमाग करता है ना। आप दिमाग से जंप करते हैं, केवल शरीर से नहीं। दिमाग और शरीर का तालमेल अगर सही रहेगा तभी बेहतर परफॉर्मेंस हो पाएगा, है ना। बोर हो रहे हैं आप लोग? तो ये तालमेल सही रहना जरूरी है। ओके, अब तालमेल के अगर बाल अगर नीचे आ गया तो तालमेल गड़बड़ा गया ना। हमारा मेल तो हो गया फिर बाल के साथ, हमारा कंसंट्रेशन कहाँ था? उस पाइप पे था। क्लियर है? लड़के लोग जूता जो पहनते हैं, प्लीज मेंटेन शूज। जूता जो पहनते हैं उसका लेस प्रॉपर तरीके से बांध के आए ग्राउंड में। बिना जूता के तो ग्राउंड में आओ ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि कभी कभी लेस खुला होने के कारण भी इंजरी होता है। लेस खुला है जूते का, दूसरा पैर पड़ गया, आप गिर गए। अब भी सुरक्षा को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब भी अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई चोट, कहीं कोई इंजरी आता है, वो आपके जिंदगी के लिए एक अभिशाप बन सकता है। भले ही वो इंजरी चला जाए, लेकिन ये मौका अगर चला गया तो फिर दोबारा नहीं आ सकता है ना। इंजरी मान लीजिए ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाए, लेकिन आपका प्रिपरेशन तो हैम्पर हो गया ना जी। क्लियर है? तो हर चीज में गर्ल्स, सीढ़ियों पे जो उतरेंगे तो प्लीज 2 लोग एक साथ नहीं, आगे पीछे, और सीढ़ियों पे दौड़ेंगे नहीं। आप लोगों का 3rd फ्लोर पे है हॉस्टल, तो उस चीज को ध्यान देंगे। दूसरा, रियाज, ये बॉयज लोगों का
उधर वॉशरूम का उधर जुगाड़ कर दीजिएगा उस कोने में, वो भी अपना ही एरिया है। संतोष सर या और वर्किंग टाइम में ना बस पन्नी वगैरह लेके गिरवा दीजिए। बार बार आपको लाइन एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स लोग, आप लोग 3rd फ्लोर पे नहीं जाएंगे वॉशरूम यूज़ करने। ट्रेनिंग के टाइम आप लोग नीचे वाला वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इधर अंदर वाला, ओके। बार बार ऊपर जाने का ज़रूरी नहीं है। लाइन एरिया से ज़्यादा आप ग्राउंड को प्यार करें। यहाँ आप देख रहे होंगे जो आपके लाइन एरिया से ज़्यादा सुंदर आपका ग्राउंड है ना। और इस ग्राउंड में कोई थूक नहीं फेंकेंगे। मैंने देखा था किसी को ब्रश करते हुए, नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। यहाँ थूक फेंकना, यहाँ अगर ग्राउंड एरिया में आते हैं, रोड क्रॉस करो, इस ग्राउंड को एक बार प्रणाम करो। ये श्रद्धा होना चाहिए, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगा तो ज्ञान आएगा। ये बोतल में पानी ऊपर से भरा है ना, ऐसे करके भरता तो आता क्या, श्रद्धा से आपका ढक्कन खुल जाता है, ओके। और श्रद्धा नहीं रहेगा तो क्या आएगा, अहंकार रहेगा। और अहंकार ये ढक्कन है जो कि आप में कुछ आने नहीं देगा। ढक्कन बंद रहेगा तो कुछ घुसेगा नहीं ना, वही चीज है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान देंगे। डाइट मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, अभी बस देख रहे हैं। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको खत्म करते हैं आप लोगों के अंदर, इधर उधर कहीं कहीं वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं डाइट आप लोगों को प्रिस्क्राइब कर दूंगा, हम लोग ऑर्डर से मंगवा देंगे आप लोगों को। वो आपका खत्म हो गया कि यूज कर रहे हैं, अभी तक है ही। अच्छा हाँ, दूध जो है, दूध रात में मिल रहा है। अच्छा कल नॉनवेज था तो इसलिए कल दूध नहीं मिला होगा शायद। कल नहीं मिला था कि मिला था? नॉनवेज खाए थे। वेजिटेरियंस कितने लोग थे? अच्छा, आप लोगों को मिला था दूध? हाँ हाँ, तो रात में दूध जिनको अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ नहीं हो तो नाक बंद करके भी जरूर पी लीजिए। उसके बाद जब आपका एनर्जी लेवल थोड़ा कम होगा, ट्रेनिंग थोड़ा और बढ़ेगा, तब आप लोग इकट्ठा करके, कोई सीनियर रहेगा उसको पैसा दीजिए। जो एक टाइम हम लोग दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइट्स में आप लोग बीच में दूध मंगवा लिया कीजिए। आधा लीटर हो या ज़रूरी हो अभी आधा लीटर मंगवाइए, ठीक है। वो बीच में जब आपका दोपहर के बाद जो टाइम रहता है और गेम से पहले, दोपहर के बाद गेम से पहले उस दूध को पी लेंगे 1 गिलास। 2 टाइम में पीना है, आधा लीटर। और फिर आपका 10:30 11 बजे, 10:30 बजे एक बार पी लीजिए 1 गिलास। रियाज देख लीजिएगा इन लोगों का, दूध पीना ज़रूरी है। तो ये रात का दूध हमारी तरफ से, दिन का दूध आपके अपने तरफ से, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया आप लोग जो डाइट मेंटेन करेंगे। और ट्रेनिंग में जो नए लोग हैं, 7 दिनों तक आपका परफॉर्मेंस कमेगा यहाँ, क्योंकि शरीर में लैक्टिक एसिड जम जाता है और वो आपके परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करेगा। तो प्रेशर में ना आए, खुश रहें। खुश रहने से प्रैक्टिस अच्छा हो पाएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटे छोटे दिक्कत को इग्नोर करते रहें। दिस इज नॉट योर फैमिली,
बट यू आर गोइंग टू लिव इन ए बिग फैमिली। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, जहां आप ड्यूटी में जाएंगे, वहां आपको हर अलग अलग परिवार के, हर अलग अलग रहन सहन वाले लोग, अलग अलग जिला के लोग आपको मिलेंगे। अलग अलग जाति, धर्म, सब कुछ अलग अलग मिलेगा। तो एडेप्टेबिलिटी, जो एडेप्ट कर गया वही सरवाइव किया, नहीं तो उन सब के साथ घुल मिल के जो रहने का तरीका है वो आप यहाँ से सीख के जाएंगे। आपके अपने हिसाब से वहाँ नहीं सिस्टम चलेगा, है क्या? हाँ, आपके अपने हिसाब के लोग आपको मिलेंगे क्या आपके ड्यूटी में? नहीं मिलेंगे। यहाँ भी आपको अपने हिसाब से लोग नहीं मिलेंगे। You make yourself that you adjust everywhere, anywhere with anyone. Okay? आप अपने आप को इस तरीके से डाल लें, उस बर्फ के टुकड़ा की तरह नहीं बने। वो भी पानी ही है ना, बर्फ। उसका कंपोजिशन क्या है? क्या है जी? पानी का कंपोजिशन क्या है? H2O है ना? हाँ, बर्फ का कंपोजिशन क्या है? अरे वही उसका ठोस है रूप। हाँ, सुनिए, बर्फ अगर चट्टानों से गिरता है तो टूट जाता है, टूटता है ना, लेकिन पानी अपना रास्ता बनाते हुए चलता है। उस पानी की तरह रहें, ठीक? दिमाग से अगर खुश नहीं रहेंगे, दिमाग में अगर कुछ दूसरा चीज चलता रहेगा, अभी समय है बस दिन रात आपको वही याद आए, सपने में भी आप हाई जंप करते हुए अपने आप को पाएं या रनिंग करते हुए, है ना? वो चीज जब आ जाएगा ना, तो और दूसरा क्या आसपास हो रहा है वो नहीं दिखेगा। क्लियर है? आपके पीछे एक बहुत खतरनाक कुत्ता अगर दौड़ जाए रात में, मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हो और एक खतरनाक, मतलब बड़ा बड़ा अच्छा खाया पिया कुत्ता बड़े तेजी से भौंकता हुआ आपके पीछे दौड़े, आप पैदल हो तो आपके दौड़ने का स्पीड क्या होगा? है? हमारे ट्रेनिंग वहाँ फेल हो जाएगा या हमारा डंडा भी फेल हो जाएगा। जनरली होता है, हाँ वो हम समझते हैं जो इसका सामना कीजिए, लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए आपको वहां लग रहा है आपका गेट उधर है और हम अगर उस गेट तक पहुंच गए और गेट अंदर लॉक कर लिए तो बच जाएंगे, तो आप दौड़ के जाएंगे जरूर, है? तो उस समय जो स्पीड रहेगा आपका दौड़ने का, वो शरीर वही था, हमारे मसल्स, हमारे ब्लड, सब चीज वही थे, हमारी क्षमताएं अलग थी, है ना? आपकी क्षमताएं आपकी सीमाओं से परे हैं। Your capabilities are beyond limitations. Okay? Okay, thank you. अभी मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों को, उसके बाद फिर ट्रेनिंग चलेगा। ओके?